प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज अपन रविवार में प्रवेश हुए हैं। कई रविवार से लेकर और एक रविवार दिन तक परमेश्वर अपने को बचाए है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अपन सीधा से सीधा परमेश्वर को वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले अपन जो प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने से बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 है प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक हमको रक्षा किए, बहुत सारी विपत्तियों से हमको बचाए प्रभु, पीड़ा से बचाए, शैतान से बचाए प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। और एक रविवार देखने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु रविवार के दिन तुम्हारा संदेश सुनने के लिए हम सभी लोग तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। प्रभु तुम्हारे निर्दास सेवक तो बहुत प्रभु अयोग्य है प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर, हे पवित्र आत्मा तुम्हें आकर वचन का संदेश, वचन का प्रकट दे प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। रविवार से रविवार तक हम जहाँ चुक गए हैं, तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे पापों को जांचने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, रविवार के दिन तो आज संतोष है, बहुत आनंद के दिन है रविवार, संडे। तो रविवार के पर्व दिन है, तो आज पर्व दिन का संदेश अपन सुनेंगे। आइए सीधा से सीधा अपन जो इब्रियों की पत्री में अपन देखेंगे। इब्रियों की पत्री दस का अध्याय 22 वचन, 10 और 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर इब्रियों की पत्री 2वां अध्याय 22 वचन में ये कह रहे हैं कि तो आओ सज्जन, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। कहाँ जाए? परमेश्वर के समीप। इसका मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो परमेश्वर के समीप चलना आवश्यक है। मनुष्य कहाँ से चलना, कहाँ से? ये दुनिया, ये संसार में जो मनुष्य है, उन्होंने परमेश्वर के समीप चलना ज़रूरी है। तो अपने मालूम है सारे संसार में बहुत सारे धर्म हैं, तो असली परमेश्वर सारे सृष्टि की कौन रची है? यीशु मसीह ने। जो परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ने सारे पंचभूत का निर्माण की, सारे सृष्टि का निर्माण उन्होंने की है। तो परमेश्वर के पास कौन जाना है? सभी लोग जाना है, किसी को जो एक्सेप्शन नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य मसीहा के चरणों पर चलना है, चलना अवश्य है। क्यों अवश्य है? यहाँ पर बताए अपन मसीहा से दूर है, समीप नहीं है। समीप इसका मतलब निकट है या नहीं? परमेश्वर के समीप जाए, इसका मतलब समीप नहीं है, निकट। समीप नहीं है, निकट नहीं है, दूर है। क्या है? दूर है। दूर का मतलब ये होगा कि पहला अर्थ, जो कई लोगों का उद्धार हुए है तो उन्होंने समीप है या निकट है। कई लोगों का उद्धार न हुई है, उन्होंने परमेश्वर से बहुत बहुत दूर है, क्योंकि उनके जन्म कर्म पाप की क्षमा ना हुई। उन्होंने नरक से
जो परमेश्वर ने उनको नरक से छुड़ा ही नहीं, हैया नहीं, उन्होंने नरक के वासी है, नरक में चलने वाला है, शैतान के हाथ में, शैतान के राज्य में, शैतान के अधिकार में है। अपन मसीहा के अधिकार में है, मसीहा के राज्य में है। अपन जो परम स्वर्ग की वासी है, परम देश, इसका मतलब दूसरा देश अपना ये देश नहीं हो सकता, अपना देश ये नहीं है। अपन जो यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत लोग ये देखते हैं हमेशा ये धरती में क्या मिलनेगा, क्या रहेगा, क्या देखना, क्या कमाना है कि नहीं। तो अपने ऊपर जो पेतरुस पत्री में पेतरू ने कहा है कि देखिए, तो पेतरुस की दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा पेतरुस की पत्री प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 10 का वचन। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। और देखिए 11 वचन, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखो क्या कह रहे, अपन परदेशी है और यात्री जन है। अपन परदेशी और यात्री जन है। कहाँ चल रहे हैं अपन? ये देश, ये सांसारिक देश है, ये देश है। और जो स्वर्ग के जो परमेश्वर के राज्य में, ये धरती का राज्य से अपन परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का देश, जो नई यरूशलेम स्वर्ग में अपन जा रहे हैं। ये सफ़र, ये यात्रा है कि नहीं। तो यात्रा जीवन है। तो यात्रा जीवन में बहुत सारे लोग, जो मनुष्य धरती में है, बहुत सारे मनुष्य उद्धार को ना पाए, उद्धार ना पाए, परमेश्वर से दूर है, निकट नहीं है, समीप नहीं है। लेकिन मूल वचन में ये कह रहे पौलुस ने, परमेश्वर के समीप आओ। क्यों समीप नहीं आ रहे? क्यों समीप में नहीं आ रहे उन्होंने? इसीलिए मूल वचन में ही बताया उनके अंदर क्या है, दोष है। क्या है? तो दोष रहने से उन्होंने परमेश्वर के पास, परमेश्वर से समीप ना आ रहे हैं। देखिए, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, पहले क्या होना? सच्चे मन रहना। क्या रहना है? सच्चे मन। कितने लोगों को सच्चे मन है? अपन जो समाचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर ये हो रहे हैं कि पहले प्रत्येक रूप से अपने हिंदुस्तान में जो समाचार प्रचार करने से उन्होंने जो संघ परिवार के लोग, जो सेवक लोगों को मार रहे हैं, डांट रहे, और कि सेवक लोगों को हत्या कर रहे, और प्रार्थना के इकट्ठा जो कलीसियाँ चलने नहीं दे रहे, और चर्चेस को ध्वंस कर रहे हैं। बहुत सारे जो संविधान के विरोध और जो वचन के विरोध की बहुत नीच का कार्य कर रहे हैं, है या नहीं? बहुत सारे लोग इस प्रकार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपन सुसमाचार प्रचार करने से उन्होंने क्या कर रहे? जो सुन रहे नहीं और सुन के यीशु मसीह को मान रहे नहीं। जो ना सुनने दो, मानने नहीं दो, ना मानने दो। और परमेश्वर की योजना में रहना, जितने लोग सुसमाचार सुनकर विश्वास रखना है, जितने लोग जब मसीहा पर विश्वास रख के जो उद्धार में आना है, पहले ही मसीहा को मालूम ही है। लेकिन सुसमाचार प्रचार करना अपना हक है, जो परमेश्वर की आज्ञा है। तुम चलो जाकर तुम सारे संसार में क्या करो? सुसमाचार को फैलाओ। और सारे संसार को सुसमाचार बोलना अपना ड्यूटी है, जो वो अपना काम है, प्रभु ने अपने को दी है। लेकिन ये लोग अगर सच्चे मन हो, तो ये लोग अच्छे आदमी हो, तो परमेश्वर का निकट आना है। अगर निकट ना हो तो चलने वालों को चलने देना है, जाने वालों को जाने देना। ये लोग नहीं आएगा और किसी को ना जाने भी देगा। तो सच्चे मन कहाँ है? आजकल सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे
जो ईसाई धर्म, जो ईसाई लोगों के विरोध जो बात कर रहे हैं और विरोध काम कर रहे हैं ना, उनसे हम पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पवित्र ग्रंथ में ईश्वर का इस प्रकार ही कहे क्या? दूसरों को मार डालो, दूसरों को प्रेम मत करो, उसको द्वेष करो, दूसरों पर हत्या करो, उनके पर अत्याचार करो। क्या इस प्रकार बता रहे तुम्हारा धर्म? बिल्कुल नहीं, नहीं, हैया नहीं। तो वो लोग, उनके अंदर एक दुष्टात्मा है, जो शैतान ने क्या कर रहे हैं, दुष्टात्मा से ये जो है दुष्टात्माओं शैतान की सेना है। एक एक व्यक्ति के पास एक एक दुष्टात्मा को भेजते हैं। शैतान ने भेजकर उस व्यक्ति को क्या करते, जो वचन के विरोध, जो कलीसिया के विरोध, एक दुश्मन के जैसा शैतान ने तैयार करते हैं, दुश्मन के जैसा, शत्रु के जैसा तैयार करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा के विरोध में उसको तैयार करते हैं शैतान ने। लेकिन अपने को दिखते हैं केवल, पहले उनका आदमी दिखते हैं, आदमी का स्वरूप, लेकिन उनके अंदर क्यों नहीं, दुष्टात्मा। दुष्टात्मा क्या करेगा, जो अपन जो सुसमाचार बोल रहे हैं उसको हटन करेगा, जो सुसमाचार प्रचार ना करने देगा, और वहाँ पर झगड़ा, जो लड़ाई होने का मौका देगा, मौका उन्होंने तैयार करेगा दुष्टात्मा ने, और बहुत जनों को इकट्ठा हुई करेगा, वचन के विरोध से डांटेगा, सेवक को मारेगा, हैया ने। तो सच्चे मन से जो परमेश्वर के निकट आना है, सच्चे मन किसी को भी नहीं है। पौलुस ने कहा है, धार्मिक कौन है? धरती पर कोई धार्मिक नहीं, सब लोग पाप करके जो परमेश्वर के महिमा रहित है, परमेश्वर के महिमा से दूर है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के समीप आने के लिए पहले अपने अंदर क्या करना, सच्चे मन और पूरा विश्वास के साथ आना जरूरी है। हालेलुया। क्या कर, पहले सच्चे मन। ये सच्चे मन किस तरह से होते हैं? अपने को मालूम है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा है, जो अपना दिल, जो अपना मन कैसा है, जो बड़ी बीमारी की है, वो हृदय या मन कैसे है, वो बहुत बड़ी बीमारी की है, बीमारी की है। वो बीमारी चले जाना है। किस तरह से चल जाते हैं? जो बीमारी आए, जो बुखार आए, बुखार किस तरह से, सुई लेने से या दवा लेने से चल जाते हैं। उस प्रकार अपने अंदर जो हृदय है, उसे बड़ी बीमारी है हृदय में, तो वो किस प्रकार से चलेगा? यहाँ पर बताए है कि मूल वचन में ही देखो, हृदय पर छिड़कावा लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाव कर परमेश्वर के समीप जाए। देखो, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाव कर, इसका मतलब स्नान कर। कैसा स्नान कर? किस प्रकार से? जो वचन के द्वारा, जो वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा क्या करना है, धुलाव कर लेना है, और परमेश्वर के लहू से अपन जो स्नान करना है, नहा लेना है। जिस प्रकार अपन हर दिन स्नान या नहा लेते हैं पानी से, उस प्रकार हर दिन, हर समय मसीहा के लहू से अपन क्या करना, हर दिन अपन मसीहा के लहू से अपने पापों को अपन जांच कर, उनके लहू से अपन क्या करना, नहा लेना है, स्नान करना है। और वचन के द्वारा, वचन क्या करेगा, प्राण, आत्म, शरीर तीनों के अंदर चलकर अपने जो अपने दिल में क्या सोच है, उसको सबको खोजेगा। जो वचन उतनी बड़ी है कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन से क्या होगा, तो अपना हृदय को क्या करना, हृदय को धुलाव करना है, अपने हृदय पर छिड़काव लेकर, और देव को शुद्ध जल से, शुद्ध जल का मतलब यही है वचन। वचन क्या है? शुद्ध जल है, शुद्ध करने का जल है। क्या अपन हर दिन जो नल से लेते पानी, उससे शरीर के शुद्ध होते हैं, लेकिन आत्मिक शुद्ध और प्राण की और शरीर तीनों का शुद्ध किस तरह से होते हैं? शरीर से शुद्ध, ये शरीर के ऊपर जो है मलिनता, वो मलिन से शुद्ध हो, लेकिन शरीर के अंदर जो पाप है, पाप स्वभाव, पाप नियम है, तो उसे कौन शुद्ध करेगा? शुद्ध जल से। शुद्ध जल से क्या होगा? अपना शुद्धि होगा। वो शुद्ध जल का नाम ये है वचन। वचन क्या है? वचन। वचन के जल से क्या होना है? अपन शुद्ध होना है। तो शुद्ध होने के बाद, वचन से अपने पापों को जानकर शुद्ध होने के बाद अपने को धैर्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? धैर्य। हालेलुया।
तो धैर्य से परमेश्वर के समीप आना। कैसे आना? धैर्य से। किस तरह की धैर्य? जो मसीहा ने मेरे पापों को क्षमा की है, उन्होंने मेरे पापों से मुझे छुड़ाया है। तो मेरे अंदर अभी मेरे पास कुछ पाप नहीं। इसका मतलब जो गए रविवार से रविवार तक, ये फल तक मैं जो पाप किया हूँ, मेरे से जो हुआ है आत्मिक या शरीर या प्राण के पाप, सब पापों को यीशु मसीह ने लोगों से शुद्ध किए हैं। हे प्रभु तुझे धन्यवाद। इस प्रकार धन्यवाद करके जो धन्यवाद करते हुए, स्तुति या धन्यवाद करते हुए जो मसीहा के समीप चलना है, परमेश्वर के समीप के निकट चलना है। क्योंकि ये पूरा आंगन ही है, आंगन में वेदी है। वेदी के पास आए, वेदी के पास आने के बाद क्या करना है? जो यीशु मसीह के लोहू से, वेदी क्रूस है, क्रूस पर आकर यीशु मसीह के लोहू से अपन शुद्ध करना है। वहाँ से पवित्र स्थान, इसका मतलब यीशु मसीह का शरीर, मांस और लोहू को भोजन करना या पीना है, वह पवित्र स्थान। हालेलुया। तो आंगन में ही रहना नहीं, आंगन से पवित्र स्थान में चलना है। हर रविवार पवित्र स्थान में चलना है। क्या मेरे विश्वास लोग, क्या मेरे प्यारे सेवक लोग, विश्वास लोग, हर रविवार आप पवित्र स्थान में चल रहे है? नहीं तो आंगन में ही रह रहे। बहुत सारे जो हर हफ्ते, जो सारे साल में 52 रविवार आते हैं। कितना? 52। तो 52 रविवार को 52 रविवार रोटी तोड़ना जरूरी है। जो रोटी तोड़ रहे हैं 52 रविवार योग्य से जो रोटी ले रहे हैं, उन्होंने हर रविवार उन्होंने ना छोड़कर आंगन से पवित्र स्थान में चल रहे हैं। तो पवित्र स्थान में चलना ही परमेश्वर का निकट आना। हालेलुया। क्या है? पवित्र स्थान में चलना। पवित्र स्थान में चलना ही परमेश्वर का समीप आना। तो तुम पवित्र स्थान में ना चले, इसका मतलब इसका अर्थ ये है कि तुम परमेश्वर से दूर है। क्या है? दूर है। दूर है तो तुम्हारे पाप की क्षमा कैसे होगी? तुझे धैर्य कैसे मिलेगा? तुम पवित्र स्थान में कैसे चलेगा? कब चलेगा? है या नहीं? तो क्या करना है? तो हर दिन अपन हर समय अपन यीशु मसीह के लोहू से अपन शुद्ध कर लेना है। हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो। मेरी आंखों से जो हुई है, मेरे कानों से जो, मेरे मुंह से जो बात निकली है, जो वचन के विरोध में, हे प्रभु मेरे चलने में जो विरोध में, वचन के विरोध में चले हैं, जो सब तरह के मेरी आत्मिक पाप, जो मैं ना प्रार्थना ना किया हूँ, जो वचन का ध्यान ना किया हूँ, वचन के द्वारा नहीं चले हूँ, हे प्रभु बहुत सारे विषय में स्तुति ना किया, पवित्र आत्मा के लिए मांगे नहीं, पवित्र आत्मा को कितना पीछे लग गए प्रभु। मैं आत्मिक जीवन में अपन कैसे स्थिति में है, जांच कर। कितने साल हो रहे हैं? जब इब्राहिम के पत्री में इब्राहिम लोग ने, उन्होंने उद्धार पाकर कम से कम 30 साल तक हुआ, लेकिन उन्होंने आदि शिक्षा भूल चुके हैं। पहले से पौलुस ने कहा, पहले से तुम्हारे और एक आदि शिक्षा बोलने का जरूर पड़ी। ये क्या है या नहीं? तो भूलना नहीं। तो इब्रियों के जैसा भूलना नहीं। अपने पापों को यीशु मसीह ने क्या करेगा? क्षमा कब करेगा? मांगने से। क्या करेगा? मांगने से। हे पवित्र आत्मा मुझे पापों को मुझे बता दो मेरे आंखों के सामने। हे यीशु मसीह, जो बताए गए मेरे हर पापों के लिए मैं दुख हो रहा हूँ, मैं लज्जित हो रहे हैं प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे मेरे दोष को हटाओ, मेरे दोष से मुझे शुद्ध करो, योग्य करो। इस प्रकार प्रार्थना करना है। इस प्रकार प्रार्थना करने से ही यीशु मसीह शुद्ध जल से, जो वो सच्चाई वचन, जो निर्मल वचन से अपने क्या करेगा? वचन से अपने को शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद अपने को धैर्य मिलेगा। क्या मिलेगा? धैर्य। शुद्ध होने के बाद अपने को धैर्य मिलेगा। धैर्य से धैर्यवान बनकर अपन कहाँ चलना है? जो परमेश्वर का निकट, परमेश्वर का समीप अपन चलना है। क्यों चलना है? वो आंगन है। परमेश्वर का समीप चलने का मतलब पहले आंगन में आए हैं अपन, तो वहाँ पर क्रूस वेदी है। वेदी के पास जाकर अपने पापों को अपन आंसू से प्रार्थना करते हुए अपने पापों को अपन जांच ली है, परमेश्वर को क्षमा मांगे है। जब यीशु मसीह ने अपने को क्षमा किए, जब पवित्र स्थान में अपने को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते? पवित्र स्थान में, जो मसीहा की मांस भोजन कर सकते हैं और मसीहा का लोहू पी सकते हैं।
इतने बड़े आशीर्वाद अपने प्रभु ने दे रहे हैं, लेकिन ये देने से पहले अपन ये क्या करना है, पहले अपने हृदय कौन सी स्थिति में वो जांच लेना है, अपने शरीर कौन सी स्थिति में वो जांच लेना। अगर हृदय जिस प्रकार रहे तो उस प्रकार ही शरीर करेगा। हृदय में जो है वो मन में आएगा, वो मन जैसा बोलेगा उस प्रकार शरीर करेगा। तो हृदय और मन को क्या करना है, अपने अधीन में रखना है। क्या करना है, तो हृदय और मन को अपने अधीन में रखना है। जो नीति वचन में सोलोमन राजा ने नीति वचन में ये कहे है कि देखिए, सोलोमन राजा ने नीति वचन में 8वां अध्याय 13 वचन देखिए, 8वां अध्याय 13 वचन, नीति वचन 8वां अध्याय 13 वचन। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। यहोवा को भय मानना बुराई से भय रखना है। इसका मतलब भय रखना है, दूर चलना है यहोवा से। भय मानना, यहोवा का भय मानना। कितने लोग मान रहे हैं यहोवा का भय है या नहीं? तो अब यहोवा से भय मानना है जब भी अपन जो बुराई से दूर रहते हैं। और 16 वचन देखिए, नीति वचन 16 अध्याय 6 का वचन देखिए, 16 और 6 का वचन में भी यही बताया है। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुराई से अपन बच जाते हैं। कहाँ से? तो बुराई से अपन बच जाते हैं। यहोवा को भय मानने वाला, यहोवा के भय मानने वाला बुराई से क्या करते, बुराई से दूर चले जाते, बुराई से बच जाते हैं, बुराई में गिरता नहीं। प्रभु ने उनको बचाए। यूसुफ को किस प्रकार से बचाए? उत्पत्ति में जो पोतीफर के उनकी बीवी, जो पोतीफर की पत्नी उनके पास आए तो यूसुफ ने क्या कर, उनसे पाप नहीं किया है, प्रभु उनको बचाए, वहाँ से भाग गए हैं यूसुफ ने, है कि नहीं? तो उस प्रकार अपने को बचाएगा जो परमेश्वर का अनुग्रह और वचन ने क्या करेगा, अपने को बचाएगा। तो सच्चे मन से पूरे विश्वास से अपन कहाँ आना है, तो प्रभु के निकट समीप आना है। तो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, इसका मतलब अर्थ क्या है, इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि सच्चे मन का सार ये है कि शुद्ध मन से, क्या से? शुद्ध मन से, जो बुराई को छोड़कर, जो वचन से अपने को आप जांच करने से, जो वचन ने अपने को, वचन ने यह शुद्ध जल है, अपने को वचन से नहा लेना, वचन से स्नान करना है, जो हृदय शरीर प्राण को शुद्ध करते हैं वचन और परमेश्वर का लहू में, वचन और लहू से दोनों से अपन क्या होना है, शुद्ध होना है। इसलिए एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में पौलुस ने कहते हैं, देखिए एफिसियों की पत्री, यही वचन एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय देखिए, तो 25 और 26 वचन देखिए, 5 और 26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसियां बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुरी न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। देखो क्या कह रहे पौलुस ने, वहाँ पर भी मूल वचन में वही बोला, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के निकट समीप आने से पहले कैसे रहना, सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ शुद्ध जल से धुलाव करके आना है। यहाँ पर एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26-27 वचन में क्या कह रहे, वचन के द्वारा पवित्र कर, वचन के द्वारा स्नान करना है। देखिए वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो पवित्र किससे बनाना? पहला हृदय पवित्र होना है,
जो हृदय जो भर के रहते हैं उसे ही मुंह से बात करते हैं, है या नहीं। तो हृदय में जो बुराई है, जो मुंह से निकलती है बात, बुरा बात, हृदय में गलती है, सोचते हैं अपन गलत की सोच निकलती है, गलत की सोच आते हैं। जो हृदय में है सच्चाई, तुम्हारे मुंह से सच्चाई बोलेगा, तुम्हारी सोच भी सच्चाई से जैसा रहेगा। हृदय में प्रेम से है, तुम्हारे हृदय पूरा प्रेम से भर चुके हैं तो तुम प्रेम से चलेगा, प्रेम करेगा। तुम्हारे हृदय पाप से भर चुका है तो तुम पाप ही करेगा, पाप के सोच तुम्हारे अंदर रहेगा, पाप के द्वारा ही चलेगा, पाप को छोड़ेगा नहीं, है या नहीं। तो ये है पहला विषय। देखिए, जो वचन के जल से पवित्र करना है, वचन के जल से पवित्र कर लेना, स्नान करना है। इसीलिए इब्रियों की पत्री में बताए, जो वचन दो तरफ की तलवार है, वो शरीर, आत्मा और प्राण के अंदर तक चलकर क्या करते हैं, अपनी सोच, पूरा हृदय और सोच को खोजते हैं। इतनी बड़ी है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, उनका संदेश उतनी बड़ी है। वो पवित्र करने के लिए ही अपने पास आ रहे हैं। संदेश का मतलब, संदेश क्यों प्रभु दे रहे हैं, अपने को संदेश से स्नान करने के लिए दे। क्या आज और हर दिन आप स्नान कर रहे क्या? जैसे तुम्हारे शरीर को पानी से स्नान कर रहे हैं, फिर तुम्हारे आत्मा को हर दिन स्नान कर रहे क्या नहीं? तुम्हारे आत्मिक देह कैसे है, जो मलिनता से है, हर दिन आत्मिक देह को पानी नहारे क्या? हर दिन आत्मिक शरीर जो पानी से शुद्ध, वचन के जल से शुद्ध हो रहे या नहीं? शरीर को तो शुद्ध कर ले रहे, फिर आत्मा को कब शुद्ध करेगा? केवल रविवार को रविवार? बिल्कुल नहीं, हर दिन वचन का पवित्र जल से अपन स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने को क्या मिलते हैं, धैर्य मिलते हैं। जब धैर्यवान बनकर जो आंगन से पवित्र स्थान में अपन चलते हैं, हालेलुया। कहाँ से? आंगन से पवित्र स्थान में अपन चलते हैं। सभी लोग आंगन में ही ठहरते, पवित्र स्थान में कब जाएगा? 52 रविवार को 52 रविवार पवित्र स्थान में चलना है। महीने को एक रविवार चलना नहीं, है या नहीं? वो वचन का विरोध है, पाप है। सेवक लोग पाप कर रहे हैं, विश्वास तुम भी पाप कर रहे हो तुम्हारे सेवक के द्वारा। बोलो तुम्हारे सेवक को, बताओ जो पवित्र बाइबल में जो पौलुस की सेवा, पतरस की सेवा, जो हर रविवार रोटी तोड़ने से हुई है, कि महीने को एक बार रोटी तोड़ना नहीं, हर रविवार रोटी तोड़ने का, वही है असली सेवा। हर रविवार यीशु मसीह का मांस और लोगों अपने अंदर आने से अपने को अनंत जीवन मिलते हैं, है या नहीं? अनंत जीवन मिलते हैं, जो उनके वो श्रेष्ठ कार्य में प्रभु की शरीर या उनके लोगों में शामिल होने से 6 तरह की अनंत नित्य आशीर्वाद अपने को मिलते हैं। 6 तरह के नित्य जीव, अनंत जीवन देने वाली 6 आशीर्वाद अपने को मिलते हैं। मैं पहले रविवार के आराधना में मैं बताया हूँ, ये और आराध्य यूट्यूब चैनल में है, आप देख सकते हैं। वो पहले संडे का संदेश वही बताया 6 आशीर्वाद क्या है, आप सुनो। तो अपन पवित्र जल से स्नान नहीं कर रहे तो अपने हृदय शुद्ध कैसे होगा? और अपन स्नान ना करने से अपने अंदर मलिनता उस प्रकार रहेगा। 26 वचन में क्या करे? और शुद्ध करके तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बनना है। क्या अपन तेजस्वी कलीसिया हो रहे क्या? हर दिन होना, हर रविवार प्रभु के सामने तेजस्वी कलीसिया बनना है। बन रहे क्या? बन के अपने पास खड़ी करे, जिनमें ना कलंक रहे, ना अपने अंदर बहुत कलंक है, और झुरी ना रहे, ना झुरी है, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। अपवित्र है और दोषी भी है अपन, अपने अंदर झुरी है, कलंक है, दोष है, अपवित्रता है, इतने 4 है। इसका मतलब क्या है? हर दिन अपन जो प्रभु के शुद्ध जल से अपन क्या करना है? स्नान करना है। शरीर का स्नान जिस प्रकार कर रहे हो, आत्मिक स्नान भी करो। अपने अंदर जो आत्मिक शरीर है, उस शरीर आत्मिक देह को हर दिन पानी से स्नान करो। इसको वचन के पानी से, मसीह के लोहू से उसको शुद्ध करो। हर दिन प्रभु का वचन सुनो, जो वचन प्रभु का मुंह से, जो प्रभु के मुंह से निकलते हुए वाणी और वचन, प्रभु का खुदा का कलाम क्या करेगा? अपने अंदर जो पाप है एक दर्पण के जैसा दिखाएगा। वचन दर्पण है, जहाँ पर आप चुप जा रहे हैं हर दिन, जो आज सवेरे उठने से दिन लेकर रात में सोए तक, तो उस दिन पूरा जहाँ पर अपन पाप किए हैं, तो वचन अपने को बताएगा।
जब बताने के बाद अपने का जांच कर जो क्षमा मांगना है मांगूंगा, मांगे तो तुमको दूंगा, प्रभु ने कहा। अपन मांगना है, मांगे तो प्रभु अपने को क्षमा देगा। जब अपन लहू से परमेश्वर की वचन या शुद्ध जल से अपन स्नान करके प्राण और शरीर और आत्मा तीन शुद्ध हो जाते हैं। प्राण का पाप चले जाते, आत्मा का पाप चले जाते और शरीर की पाप से ही प्रभु छुड़ाते हैं। छुड़ाकर अपने को शुद्ध करते हैं। धर्मी वस्त्र पहनाते, हालेलुया। क्या है? मलिन वस्त्र, कलंक वस्त्र निकल कर धर्मी वस्त्र पहनाते हैं। जब बोलेगा एक कलीसिया तेजस्वी है, क्या बोलेगा? जब ये कलीसिया तेजस्वी है, अभी तेजस्वी है या नहीं? नहीं तो जब तक नहीं, पाप से है। तो तेजस्वी कब बनते हैं अपन? जो शुद्ध जल से स्नान करने से। हर दिन अब शुद्ध जल से स्नान कर रहे थे, हर दिन ये शरीर को भोजन खिलाते, शरीर को स्नान देते, शरीर को वस्त्र देते हैं। उस प्रकार आत्मिक शरीर को भी हर दिन वचन का भोजन खिलाओ, वचन का शुद्ध जल से उसको स्नान कराओ। और वचन में जो अंदर है, जो श्रेष्ठ वस्त्र जो आत्मिक शरीर को पहना दो। नम्रता के वस्त्र है, संतोष के वस्त्र है या नहीं? उद्धार के वस्त्र है या नहीं? और जो अभिषेक के वस्त्र है, बहुत सारे वस्त्र है अपने, जो का धार्मी वस्त्र है, जो दीन का वस्त्र है कि नहीं? तो पवित्र बाइबल में जो अपन पहनने के, और साधु की वस्त्र है, साधु गुण का वस्त्र है। ये सारे वस्त्र से तुम क्या करो? आत्मिक शरीर को क्या करो? जो अलंकार करना है, आत्मिक शरीर को तैयार करना है। सुंदरता से रहना है आत्मिक शरीर। ये दिखने वाले बाहर के शरीर कैसे भी रहने दो, ये सुंदर रहने दो, विकार रहने दो, कुछ फर्क ना होगा। लेकिन अपने आत्मिक देह प्रभु की नज़र में, जो परमेश्वर की दृष्टि में अपनी आत्मिक देह सुंदर रहना है, खूब सुंदर रहना है, खूब सुंदर। देखते जब, अरे मेरा बेटा मेरा बेटी धर्मी वस्त्र पहन के है, मेरा बेटा मेरा बेटी संतोष के वस्त्र से पहने है, मेरा बेटी बेटा ने उद्धार के वस्त्र पहनकर उद्धार से चल रहे हैं, देखने से जो सामर्थ्य की वस्त्र पहन के हैं। इस प्रकार अपने जो पहनाते हैं आत्मिक देह को, शरीर को, आत्मिक शरीर को वस्त्र, वो वस्त्र देखकर प्रभु खुश होते हैं। वो वस्त्र कैसे पहनेगा? वस्त्र पहनने से पहले अपन जो वचन के जल से पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते, और स्नान ना करने के बाद, स्नान करने का इसका मतलब हर दिन पहले उठकर प्रभु के दरवाज़ों के चौखट के पास दरवाज़ पर चलकर प्रभु के स्वर सुनना है। हर दिन सवेरे प्रार्थना करना, प्रार्थना के बाद वही प्रार्थना में इंतजार करना प्रभु के स्वर सुनने के। उनके स्वर से अपने को पापों को जांच लेना है, और उनके लहू से, वचन के संदेश, उनके स्वर से अपने को शुद्ध करना है, और लहू से अपने आप शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद जो वचन के द्वारा प्रभु जो वस्त्र अपने को उस दिन पहनने को दिए हैं, या धर्मी वस्त्र, प्रेम वस्त्र, सामर्थ्य वस्त्र, या उद्धार वस्त्र, या अभिषेक वस्त्र, संतोष वस्त्र, कौन सा भी होने तो वो वस्त्र पहनाकर बाहर आना चाहिए। जब धैर्यवान है अपन, अपने अंदर पाप नहीं है, पाप का स्वभाव है लेकिन वो छिपे है, पाप का स्वभाव छिपे है, अंदर है, लेकिन बाहर अपने से पाप नहीं होगा, क्योंकि धर्मी वस्त्र पहने हैं, धार्मिक काम करते, संतोष वस्त्र पहने हैं, संतोष से रहते हैं, प्रेम वस्त्र पहने, प्रेम से सामर्थ्य के वस्त्र पहने हैं, सामर्थ्य से रहते हैं, प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने का सामर्थ्य अपने अंदर रहते हैं। जो पवित्रता के वस्त्र पहने हैं, पवित्रता से रहते हैं, पाप नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये वस्त्र है, पहले ये वस्त्र से क्या करना? तेजस्वी बनना कलीसिया। अपन जो शुद्ध होना है, न झुरी, न कलंक, न दोष, न पवित्रता से रहना, सच्चे मन से रहना, अपने हृदय केवल शुद्ध जल से ही, वचन का जल से ही वो दुलावा करने से शुद्ध पवित्र होते हैं। जो पवित्र बनने के बाद क्या होना? जो धैर्य से परमेश्वर के निकट आना। ये संसार के लोगों को ये पूरा नहीं मालूम, उद्धार में आएगा नहीं, या पर सुसमाचार बोलने से सुनेगा नहीं। तुम पापी हो जन्म से, तुम्हारी माता जो पिताजी के द्वारा, तो तुम्हारे अंदर जो पाप का नियम प्रवेश हुई है, जो पाप का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे पापों से, पाप में मरे तो तुम नरक में चलेगा, नरक में जाएगा। तो विश्वास करो, मुझे यहाँ पर विश्वास करो, विश्वास रखो।
उन्होंने तुम्हें पापों को जन्म कर्म पाप से छुड़ाकर नरक से बचाकर तुमको उद्धार देगा, लेकिन सुनते नहीं और सुसमाचार प्रचार करने से और उल्टे अपने को मारते डांटते है ही नहीं, तो उन्होंने परमेश्वर के निकट आएगा नहीं। लेकिन आज आए हैं अपन, आज जो विश्वास सेवक लोग हैं, हर दिन आना है, ये है आज का संदेश। क्या है? हर दिन, जो हर दिन अपन और कहाँ आना है? हर दिन, हर रविवार के दिन नहीं, सप्ताह में 7 दिन प्रभु या परमेश्वर के समीप रहना है। इसका मतलब हर दिन शुद्ध जल, वचन के जल से अपन स्नान करना है। स्नान करके हर दिन आत्मिक शरीर को स्नान करवाना है, या शरीर आत्मा प्राण तीनों को स्नान करवाना है वचन के शुद्ध जल से स्नान करवाना। और स्नान करके बाद वस्त्र पहनना, आत्मिक शरीर को वस्त्र पहना देना है। तो वस्त्र पहनने के बाद जब देखो परमेश्वर के दृष्टि में अपन कितने सुंदर रहते, अपने अंदर पवित्रता दिखता है, अपने अंदर दोष ना दिखेगा, क्योंकि वचन के जल से मसीहा के लोगों से अपन शुद्ध कर ली है। ये रविवार को होना वही बहुत कठिन है, हर दिन करना। तो तुम महीने को एक बार जो प्रभु के शरीर और लोगों में जो भाग लिए, तो तुम्हारे अंदर अनंत जीवन कैसे रहेगा? अनंत जीवन कैसे रहेगा? तुम्हारे पापों को कब जांच लेगा? महीने को 30 दिन का पाप 30 दिन के दिन में याद रहेगा क्या? एक दिन, हर दिन स्नान करना, 30 दिन के बाद एक दिन के बाद स्नान करना नहीं। अभी 7 दिन को स्नान करना ही मुश्किल है, इसीलिए कह रहे, वचन बता रहे हर दिन तुम लोगों से वचन के जल से स्नान करो, पवित्र हो जाओ, हर दिन धार्मिक वस्त्र पहनो, हर दिन संतोष की वस्त्र, हर दिन आत्मिक जीवन में सुंदरता, तुम्हारे सुंदरता प्रभु को, तुम्हारे प्रेमी को दिखाओ। तुम क्या दिखा रहे तुम्हारे प्रेमी को? तुम्हारी विकारता या सुंदरता? क्या दिखा रहे? प्रेमी को ये दिखाओ, सुंदरता दिखाओ। हर रविवार जो प्रभु के यीशु मसीह का लोहो या उनके मांस में अपन योग्यता से शामिल होना है, अनंत जीवन पा लेना है, क्षेत्र के आशीर्वाद, अनंत जीवन के आशीर्वाद अपन प्राप्त कर लेना है। यह है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे, अपने को अब जांच कर, जो यीशु मसीह के मांस आगे थोड़ी समय में अपन प्रभु के जो शरीर और लहू में भाग लेने वाला है, तो योग्य से चलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन तुम्हें आकर पवित्र आत्मा तुम्हारे वचन के द्वारा अभी तक बताए हैं प्रभु, तुम्हारे दिए संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हृदयों की पत्र 10 का अध्याय 22 वचन से हमसे बात किया है प्रभु। हाँ प्रभु, हम तुम्हारे परमेश्वर के समीप आओ, समीप रखो बोले प्रभु, लेकिन हम तुम्हारे से दूर है, समीप नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अपवित्रता है, दोष है प्रभु, बस सच्चे मन नहीं, पूरे विश्वास से हम जी रहे नहीं प्रभु, दोषी है प्रभु। हर दिन हम तुम्हारे वचन की जल से स्नान ना कर रहे प्रभु, स्नान ना कर रहे प्रभु। हे प्रभु, हमको क्षमा करो प्रभु। हर दिन हर समय प्रभु, सवेरे उठते खुद तुम्हारे के स्वर, तुम्हारे चौखटों पर प्रभु बैठ कर प्रभु, है तुम्हारे स्वर सुनकर, तुम्हारे वचन के द्वारा, तुम्हारे मुंह की वाणी के द्वारा प्रभु, हम तुम्हारे वचन के जल से हम स्नान करने का अनुरोध दे। स्नान करके धर्म और संतोष, जो उद्धार हो, अभिषेक, उस प्रेम की, उस सामर्थ्य की, इस तरह के वस्त्र प्रभु आत्मिक शरीर को पहनना देना प्रभु, उस तरह के अनुग्रह दे प्रभु, हमको शुद्ध करो। आज एक पवित्र दिन है, पवित्रता से प्रभु अभी आगे चलने वाला है, हम जो श्रेष्ठ से योग्य से जो पवित्र कार्य में हम भाग लेने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फैलाओ प्रभु। हम जो प्रभु प्रतिज्ञा कर रहे ये दिन लेकर तो आए तक प्रभु, हर दिन हम वचन के द्वारा, शुद्ध जल के द्वारा हम स्नान करते प्रभु, स्नान करवाते आत्मिक शरीर को, हमारे प्राण आत्मिक शरीर को प्रभु, तुम्हारे वचन से द्वारा हम प्राण आत्मिक शरीर को प्रभु हम शुद्ध कर लेते प्रभु। हर दिन नई वस्त्र पहनते प्रभु, हमारा प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा का आमीन बोलो प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे रोज से हमारे पापों को क्षमा किए है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा किए, शुद्ध किया है, धन्यवाद। योग्य से आगे समय में योग्य से चलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन